रख दे बस रख दे। चले अब हट जाए, हम लोग हट जाओ बेटा, हट जाओ पीछे हट जाओ। सुकून भाई आराम करना। हाँ सेटिंग आराम सेटिंग कर लो। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, दो मिनट वेट करो। प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर को 12:30 बजे लंबी पीछे वो मकालमा है पूरा, तो हम स्टार्ट में कर सकते हैं। जो आप आ जाएंगे उनसे 10 मिनट वो स्टार्ट नहीं होंगे जी, वो आप प्राइम मिनिस्टर का 12:30 का मुकालमे का टाइम था, ऑन एयर आना है, पीटीवी में देना है, तो वो स्टार्ट वो मुकालमा तो लंबा शुरू हो गया ना। हाँ शुरू हो गया। थोड़ा वेट कर बेटा, पानी की बोतल है। 5 मिनट है अभी, आराम से भाई, 5 मिनट है सर। ठीक है चाय को चले आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। शुरुआत करें जी। आप लोग तो थोड़ा साइड से हो जाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस कराची एक्सपो सेंटर में जिस तरह एक फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक एग्जीबिशन मुनक्कद की है, मैं समझता हूं कि हमारी बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ एक तरफ और जो ये फैक्ट वाली जो उन्होंने आज ये एग्जीबिशन मुनक्कद की है ये एक तरफ। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे आज एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी मैंने उसका इफ्तिताह किया है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वाकई आज के मुल्क के हालात के हिसाब से नहायत ही अहम कदम है। मैं गुजारिश करूँगा हमारी पूरी नेशनल मीडिया को, खुसूसी तौर पर मेरी इल्तिजा होगी कि आप अपने एंकर्स को, अपने सीनियर रिपोर्टर्स को यहाँ पर भेजें, एक एक स्टॉल यहाँ पे दिखवाएं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और देरीना मसला है वो एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि आपकी फैक्ट्रीज़, आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी मईशत सब का सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो और जो चैलेंजेस हैं वो हैं एनर्जी के चैलेंजेस। फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एनर्जी का चैलेंज, क्योंकि आप डीज़ल पे जो मोटर चलाते हैं या आपके ट्यूबवेल्स जो चलते हैं
अगर आप डीजल पे चलाते हैं तो महंगे, बिजली पे चलाते हैं तो महंगे। तो इसका आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है, जिस तरह सोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, या आज की इस एग्जीबिशन में जिस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बुलाया है, जिसमें 200 से ज़ायद कंपनीज़ ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, और 200 कंपनीज़ जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उसमें कोई 20% लोकल कंपनीज़ हैं और 80% जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं। और वो उन्होंने यहाँ पे एक से एक अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी इंट्रोड्यूस की है, जिससे हम जो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं कि जी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जाएं, उसका एक बेहतरीन आपको सॉल्यूशंस यहाँ मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें आज के इन महंगाई के हालात में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन यहाँ मौजूद हैं। दूसरा कि इस एग्जीबिशन की वजह से जब इतने सारे बाहर से लोग हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, तो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। आपकी जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, आपकी होटल्स जो हैं, आपके जो है रेस्टोरेंट्स हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे एक्टिविटी होती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 365 से 365 दिन साल के जो हैं वो यहाँ पे एग्जीबिशन चलती रहें। आज एक एग्जीबिशन चल रही है, कल दूसरी एग्जीबिशन चले, इस तरह हम पूरी दुनिया को भी मुतारिफ कराएं कि दुनिया यहाँ पे आए और यहाँ पे कारोबार करे, और यहाँ के लोग भी, हमारे कारोबारी लोग, उनके रवाबित इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी के साथ हों, ताकि वो अपने कारोबार को भी बाहर लेके जा सकें और बाहर का कारोबार भी जो है वो पाकिस्तान में आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ सके। तो मैं दिल की गहराइयों से फैक्ट कंपनी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं कराची के शहरियों से या पूरे पाकिस्तान भर के शहरियों से ये गुजारिश करूँगा कि ना सिर्फ कराची के शहरी यहाँ पे आएँ, पंजाब से भी दोस्त आएँ, बलूचिस्तान से भी आएँ, खैबर पख्तूनख्वा से भी आएँ, और ये इन एग्जीबिशंस को विज़िट करें, इन एग्जीबिशंस को कामयाब करें, क्योंकि ये एक्सपोज जो हैं ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के बिज़नेस के लिए, हमारे मुल्क के कारोबार के लिए, हमारे मुल्क के अवाम के लिए एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये एक नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं सबको गुजारिश करूँगा कि इनको कामयाब करें, इनको इनकरेज करें, ताकि इनको देख के बाकी भी जितने भी शोबाजात हैं, बाकी भी जितनी इंडस्ट्री हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो पाकिस्तान में, ख़ुसूस तौर पर मैं अपने सूबा सिंध की बात करूँगा कि यहाँ की तरफ आएँ और हम इन सारी चीज़ों को मिलकर कामयाब करें। एक दफ़ा फिर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शर्जील साहब ये बता दें कि साकिब निसार साहब का बयान आपने सुना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से जो उन्होंने अल्फाज में दोहरा भी नहीं सकता, उसके अलावा ये आइनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त किस स्टैंड पे खड़ी है? सर इसी से रिलेटेड है, एक तरफ जो है ना वो आइनी तरमीम और दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आ गया है, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है, किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ या आइनी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी कोई किसी भी शख्स के हक या खिलाफ नहीं है, और पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी जो पार्टीज़ थी उनके साथ बैठकर एक साइन हुई थी। उसमें पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ज़रिए लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पर इंसाफ मिल सके। ये ना हो कि 25-25, 30-30 साल लोगों को लग जाएं सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में एक नहायत ही अहम मुकदमा है, जो कि सबके लिए आई ओपनर है कि उस हस्ती ने जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, उसको उनकी लिए उनकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका। उनका अदालती कत्ल हुआ,
और उस कत्ल के नतीजे में मैं समझता हूं कि वो उस सिर्फ एक लीडर का कत्ल नहीं हुआ, एक पार्टी के लीडर का कत्ल नहीं हुआ, वो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का कत्ल हुआ, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल था, वो कत्ल पाकिस्तान की आवाम का कत्ल था। क्योंकि अगर वही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अगर वो ज़िंदा होते तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं होती। आज जो मुसलमान मुल्क जो आपस में बटे हुए हैं वो इस तरह नहीं होते। तो पूरे पाकिस्तान के साथ जाती की उस वक्त की जुडिशरी ने, उस वक्त के जजेस ने, और फिर जिस तरीके से एक अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग इस मुल्क के कानूनी जो है हिस्ट्री में जो है वो एक काला बा जो है के तौर पे जाने जाएंगे। तो अदालती रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी चाहती है, और मैंने कहा कि 45 साल लगे हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवाने में। और एक बड़ी बात, कल लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच में